गुड आफ्टरनून सभी को। कल यूट्यूब पे क्लास चल रहा था, सलमान खान कल यूट्यूब पर क्लास ले रहे थे, इसलिए यहाँ पे नहीं ले पाए। ठीक है, कल पूरा आपका यूट्यूब पे पूरा 3 क्वेश्चन कंफर्म कराए थे। गेट पूरा पढ़ाकर उसका 10 क्वेश्चन भी करवाए थे यूट्यूब पर। आप लोग देखे नहीं? यूट्यूब पर नहीं थे क्या आप लोग लाइव? सलमान खान कल यूट्यूब पर नहीं देखे थे? 2:30 बजे तक चला था ना यूट्यूब पर। चलिए चलिए आज स्टार्ट किया जाए। आज देखिए हमको क्या करना है, व्यतिकरण से संबंधित प्रश्न करना है। तरंग प्रकृति एवं व्यतिकरण, तरंग प्रकृति एवं व्यतिकरण से संबंधित क्या करना है, आज हमको प्रश्न करना है। यूट्यूब पर क्यों लिए? तो यूट्यूब पर देख लीजिए। हाँ, यूट्यूब की भी क्लास देखा करिए, उस पर क्वेश्चन बताया जाता है, आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर करवाते हैं, वहाँ पे केवल क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, केवल क्वेश्चन बता देते हैं, यहाँ पर आपको पूरा। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज लेक्चर 3 है। देखिए आज हमको क्या करना है, तरंग प्रकृति और व्यतिकरण। देखिए आज हमको, देखिए जो करना है, आज देखिए करना है कि तरंग प्रकृति और व्यतिकरण के प्रश्न देखने हैं। ठीक है, तरंग प्रकृति और व्यतिकरण पढ़ चुके हैं, अब इसका प्रश्न करना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? व्यतिकरण के लिए कौन सा कथन क्या है, असत्य है? तो व्यतिकरण के लिए देखिए, स्रोत की कला संबद्धता व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ये तो सही है ना। व्यतिकरण में उनके कला संबद्ध होने चाहिए, मतलब उनके कलांतर क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए। पहला तो देखिए सही है, और हमसे क्या पूछा है, असत्य पूछा है, असत्य। लेकिन पहला क्या है, सत्य है। व्यतिकरण प्रारूप के निम्नलिखित के लिए तीव्रता का शून्य होना आवश्यक है। तीव्रता का शून्य होना आवश्यक है, ये भी सत्य है। आप जानते हैं जहां पर देखिए तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, ये निम्नलिखित रहता है और ये उच्चिष्ट। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्या है, सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, सही है। व्यतिकरण साधारणतः प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण करता है बिना उसे नष्ट किए, ये भी सत्य है। कल नहीं थे। ठीक है, गेट मत पढ़ना हमसे, ठीक है। सलमान खान गेट नहीं पढ़ना है। सलमान खान क्या गेट नहीं पढ़ना है हमसे? ठीक है, हमसे मत पढ़ना, ठीक है। पढ़ाएंगे, गेट भी पढ़ाएंगे यार, इस पे और अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आने दो उसका टाइम, वो लास्ट में है ना, लगभग में 10 लेक्चर बाद वो आएगा, तो उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पर और डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले ये करिए, वो नहीं पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे आपको थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक है।
चलिए ये देख लीजिए। हाँ गेट पढ़ना है भाई। यहां देखो, देखिए डी नंबर जिसका जिसका सही है। व्यतिकरण प्रारूप निम्नलिखित के लिए प्रकाश की तीव्रता सदैव शून्य होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, तीव्रता शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका डी नंबर क्या है, असत्य है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, इसमें से कौन सा ऐसा जिसका स्पष्टीकरण हाइगेन्स नहीं कर पाए। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से किसका स्पष्टीकरण, मतलब कौन उसमें नहीं है, इस पर फॉलो नहीं करता है, ये बताना है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का ध्रुवण, इसमें से कौन ऐसा है जिसमें जो कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, कौन है बताइए। व्यतिकरण का नहीं कर सकते कि विवर्तन या ध्रुवण या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, कौन नहीं कर सकते। देखिए इसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश के द्वारा विद्युत का उत्पन्न होना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ये हाइगेन के सिद्धांत में नहीं है, ठीक है। अंकित शुक्ला, विपिन मौर्य, दीपक चौहान, नेत्रिका, सुजाता, सैफ खान, मानसी बिमलेश, सलमान खान, आकांक्षा यादव ए, सुजाता सी, सी है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, देखिए केवल अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, या उपरोक्त सभी प्रकार की तरंगे, इसमें से कौन सा सही है। व्यतिकरण की घटना इसमें से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। थर्ड नंबर बताइए जल्दी से, थर्ड नंबर। तीसरे का बताइए जल्दी, कौन सा सही होगा। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय, किस तरंग द्वारा ये होती है घटना, व्यतिकरण की घटना। जितेंद्र कुमार आ रहा है, अजीत कुमार, व्यतिकरण की घटना उपरोक्त सभी प्रकार के तरंग, तरंग किसी भी प्रकार के तरंग से व्यतिकरण होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी प्रकार के तरंग द्वारा व्यतिकरण की घटना होती है। प्रिया कुमारी सी, शिवा पांडे बी, डी नंबर देखिए इसका सही होगा, उपरोक्त सभी तरंग के द्वारा व्यतिकरण की घटना होती है। इसका बताइए आप लोग, दो संजक एक वर्णी प्रकाश किरण की तीव्रताएं क्रमशः आई और 4i है, इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं होंगी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं होंगी, बताइए। कितना आएगा जल्दी बताइए। सुजाता बी, जितेंद्र कुमार बी, कोमल बी, शिवपूजन पटेल डी,
सुजाता बी, अंकित पाल बी इज राइट आंसर, मानसी पटेल ए, आरजू बी, दीपक चौहान चौथे का सी, ओमकार ए, देवानंद कुमार सी, अंकित शुक्ला। ओ सेकेंड नंबर देखिए आई और 4i है, ये है देखिए मान ये दिया है आई और 4i। अब करिए अंकित शुक्ला, अब दिख रहा है? रवि कुमार वर्मा सी। देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, कैसे आएगा देखिए, मैक्सिमम के लिए देखिए, आई मैक्सिमम के लिए क्या होता है देखिए, मैक्सिमम के लिए देखिए फार्मूला जो होता है आई मैक्सिमम के लिए वो कितना होता है, फार्मूला आप लोगों को बताए थे, √I1 + I2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद क्या होता है देखिए, तो मान रख दीजिए देखिए √ क्या होगा, I + 4i का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए आई का तो आई आ जाएगा, प्लस 4i का कितना आ जाएगा 2i का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3i का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा देखिए 9i के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका मान आ जाएगा √i और ये कितना आ जाएगा 2 √i का स्क्वायर, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा √i और ये 3, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9i, ये आ गया मैक्सिमम के लिए। और i मिनिमम मतलब निम्निष्ठ के लिए देखिए क्या होता है, यही चीज आ जाता है किसमें, माइनस में, देखिए आ जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मान रखेंगे तो देखिए I1 का मान कितना है i और माइनस ये कितना हो जाएगा 4i का होल स्क्वायर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं i - 4 का क्या हो जाएगा 2i होल स्क्वायर, i में से 2i जाएगा तो कितना बचेगा -i का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया i। उच्चिष्ट का मान कितना हो गया 9 और निम्निष्ठ का मान कितना हो गया i, तो 9i और i राइट आंसर। हाँ दीपक चौहान राइट हैं आप। अमिता यादव राइट। अभिषेक देखा जा रहा है, ये देखिए द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी थी, द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, हाइगेन ने बताया था, या फिर मैक्सवेल ने, या फ्रेनेल ने, किसने बताया था? द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? देखिए सर्वप्रथम हाइगेन ने बताया था, हम लोग पढ़े हैं हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, बस द्वितीयक तरंगिकाओं का एक ही सिद्धांत है और वो किसका है, हाइगेन का। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हाइगेन ने। ठीक है, शिवा पांडे, अर्जुन, दीपक चौहान, मानसी पटेल, अर्चना, पूजन, अंकित शुक्ला, अजय, विमल, विपिन, रवि कुमार वर्मा, जितेंद्र, शिवा पांडे। चलिए ये देखिए, और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे कंफर्म, ये इस टाइप के कंफर्म आएंगे क्वेश्चन। ये देखिए एक वर्ण तरंग का अर्थ होता है, एक वर्ण तरंग का अर्थ मतलब बताइए, इसका अर्थ क्या होता है इन चारों में से, जल्दी बताइए। एक वर्ण तरंग का अर्थ होता है, क्या होता है?
एक किरण, एक वर्ण की एक किरण, एक ही तरंग दैर्ध्य की तरंग, एक ही वर्ण की कई किरण, इसमें से कौन सा होगा बताइए। ऋषभ पटेल बी। इसका बताइए। सैफ खान, क्या बताना है। सर कोर्स कितने टाइम में खत्म होगा। अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट तक खत्म हो जाएगा। देखिए ये आपका होगा एक ही तरंग दैर्ध्य की तरंग। वर्ण देखिए जितने रंग होते हैं उनका तरंग होता है अलग अलग, तो एक ही वर्ण मतलब उनका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी। सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए पतली फिल्म में रंग का कारण है। पतली फिल्म में रंग क्यों होता है, या तो देखिए इसी को पूछा है, बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। मतलब जो पतली परत होती है उसका रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, ये बताइए आप लोग। किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, किस कारण से ये रंगीन दिखाई देता है, बताइए जल्दी। प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चारों में से किसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है, बताइए जल्दी। बी नंबर, विपिन मौर्य बी। ओमकार, अंकित शुक्ला, अजीत कुमार, विपिन मौर्य हो गया, देवानंद कुमार, कोमल, शिवा पांडे, सुजाता, आरजू, मन, अंकित शुक्ला, नेत्रिका, गौरव, बी जितेंद्र, शिवा पांडे, ईशा कुमारी। देखिए बी आपका राइट आंसर है। किसके कारण होता है, व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना के कारण वो क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। ये देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य की दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। कितना पथांतर होना चाहिए, 2n-1 अप लैम्डा बटा 4, या 2n-1 लैम्डा बटा 2, 2n+1 लैम्डा बटा 2, या फिर n लैम्डा। इसमें से कितना होना चाहिए एक वर्णी प्रकाश के लिए पथांतर। पथांतर का सूत्र क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी। पथांतर का सूत्र क्या होगा। शिवपूजन डी, गौरव डी, ईशा कुमारी बी, अजीत कुमार बी। सी, प्रिया कुमारी सी, अंकित शुक्ला सी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यन लैम्डा होगा। एक वर्णी प्रकाश के लिए यन लैम्डा होता है पथांतर। कितना होता है, यन लैम्डा। कृष्णा, शिवपूजन, प्रिया कुमारी। ऋषभ पटेल। इसका बताइए। तरंगों के स्रोत संबद्ध कला संबद्ध कहलाते हैं यदि। देखिए तरंगों के स्रोत कला संबद्ध कब कहलाते हैं, जब दोनों के कंपनों का आयाम बराबर हो, दोनों समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हों, या फिर दोनों समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हों जिनकी कला स्थिर हो, दोनों समान वेग की तरंगे उत्पन्न करते हो। इसमें से क्या आपका कला संबद्ध में होता है, कला संबद्ध में क्या सही होता है, बताइए। कला संबद्ध में कौन सा सही होता है इसमें से। सी, कृष्णा सी, दीपक चौहान सी, अजय सी, रंजय सर, राज केसर यादव। मेरा नहीं है सर, राज केसर यादव क्या नहीं है।
शिवानी तिवारी 9 का सी, आकांक्षा ए, विपिन मौर्य, कोमल सी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। समान तरंगदैर्ध्य होने चाहिए और जिनकी कला क्या होनी चाहिए, स्थिर। कला क्या होनी चाहिए, कला स्थिर होनी चाहिए। उनकी कला स्थिर होनी चाहिए और तरंगदैर्ध्य समान होने चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। राइट आंसर सी। साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का कोई बुलबुला है वो रंगीन किस कारण से दिखाई देता है, बताइए जल्दी से। 10वें का जल्दी बताइए, किस कारण से बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। देखिए ये किसके कारण होता है, व्यतिकरण, पहला ऑप्शन। व्यतिकरण के कारण ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आ गया। रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, व्यतिकरण। व्यतिकरण ये सबका सही है, सभी का ए नंबर सही है। चलिए ओमकार, विशाल पांडे, अंकित कृष्णा, अंकित शुक्ला, दीपक राय, विशाल गौतम, अर्चना पटेल। अर्चना सी आ गया। आकांक्षा, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए प्रमाण नहीं प्राप्त किया जा सकता। देखिए प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए प्रमाण नहीं प्राप्त किया जा सकता। परावर्तन से, डॉपलर प्रभाव से, व्यतिकरण से, विवर्तन से, किसके द्वारा हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तरंग प्रकृति को किसके द्वारा नहीं बता सकते हैं। ऐसी कौन सी घटना है जिसके द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि प्रकाश तरंग है, बताइए कौन सी घटना है। देखिए परावर्तन, क्योंकि परावर्तन देखिए ये तरंग प्लस कण दोनों प्रकृति बताता है। परावर्तन से तरंग और कण दोनों का पता चलता है, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा, देखिए ए नंबर, ए। तरंगाग्र से तात्पर्य है, तरंगाग्र से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तरंगाग्र से तात्पर्य है इसमें सभी कण समान कला में होते हैं, सभी कण विपरीत कला में होते हैं। इसमें कुछ कण समान कला में होते हैं और कुछ विपरीत कला में होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से तरंगाग्र के लिए क्या सही है, 12th नंबर का, 12th नंबर बताइए जल्दी, 12th नंबर। ए, देखिए ए सही है। आप पढ़े हैं, माध्यम का वह बिंदु पथ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र में सभी कण क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, सभी कण समान कला में होते हैं। ये बताइए 13 नंबर, हाइगेन की तरंगाग्र रचना से क्या नहीं समझा जा सकता। हाइगेन की तरंगाग्र रचना से इसमें से कौन सा नहीं समझा जा सकता। अपवर्तन को नहीं समझा जा सकता, या परावर्तन को, या फिर विवर्तन को, या वर्ण क्रम की उत्पत्ति। हाइगेन किसको नहीं बता पाए, इसमें से किसको नहीं बता पाए, जल्दी कमेंट करिए। 13 नंबर, 13 नंबर कमेंट करिए जल्दी से। कृष्णा ए, अमिता यादव ए,
आकांक्षा डी, दीपक डी, अमन कुमार डी, विपिन डी, दीपक डी, ओमकार बी, डी नंबर देखिए, वर्ण क्रम की उत्पत्ति का हम पता नहीं कर सकते। हाइगेन की तरंगाग्र रचना से हम वर्ण क्रम, उसके रंग का हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं, वर्ण क्रम की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राजकेश पढ़ा जा रहा है। इसका आप लोग बताएंगे। 14 नंबर डाल के, प्रकाश की किरणें जब व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो क्या संरक्षित रहता है? प्रकाश की किरणें जब व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो इसमें से कौन सा संरक्षित रहता है? कौन सा संरक्षित रहता है? देखिए, तीव्रता, ऊर्जा, आयाम या संवेग, इसमें से क्या संरक्षित रहता है ये बताना है। क्या संरक्षित रहता है? मई में होगा, मई में। सैफ खान, वर्ण क्रम मतलब रंगों का क्रम, वर्ण मतलब रंग। तेज से ही चल रहे हैं री साहब, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। आरजू सी, विपिन मौर्य सी, जितेंद्र कुमार डी, राजकेश डी, सुजाता सी, ओमकार सी, ईशा कुमारी डी, देवेंद्र कृष्णा सैफ, अमन कुमार, रवि कुमार वर्मा, कृष्णा, दीपक राय, सुजाता, शिवांग 15 का बी। शिवांग अभी 15 पूछा जा रहा है। शिवांग बी, बी। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? बी, ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रकाश की किरणें जब व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो उसकी ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है। प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता वेग पर निर्भर करती है कि तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है या आयाम पर या फिर आवृत्ति पर? इनमें से किस पर प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है ये बताइए। प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। डी नहीं है। ऊर्जा हमेशा क्या होती है? संरक्षित रहती है। प्रिया कुमारी, हाँ सही है तुम्हारा कुलदीप। ये बताइए। नहीं, संवेग नहीं रहेगा। बी, विशाल सी, गौरव डी, सी राइट। कोमल सी इज राइट आंसर। वेलोसिटी, आकांक्षा बी, विशाल डी नंबर। अमिता यादव सी, बी, सी। इसमें देखिए किस पर निर्भर करती है बताना है आपको। तो निर्भर देखिए करती है आयाम पर।
आयाम पर देखिए, तीव्रता I प्रोपोर्शनल T, आयाम का स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं, I1/I2 इज इक्वल A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, मतलब जो तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है, आयाम पे। तीव्रता किस पे निर्भर करती है, आयाम पे। सी विष्णु अहिरवार देख रहे हैं, पुनर्वितरण होता है शिवा, बट एक दो तरंगे रहेंगी, एक का कम होगा, दूसरे का क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित रहेगी। दीपक सी, रवि कुमार दीप, ठीक है। व्युत्क्रम में ऊर्जा लेगा, देखो दो तरंग रहेंगे, व्यतिकरण यही रहेगा ना, व्यतिकरण। इसका ऊर्जा यहाँ 10 जूल है तो इसका 8 जूल है, फिर इधर जाएगा तो इसका आ जाएगा, मान लो कितना आ गया, इसका आ गया 9 जूल, तो इसका कितना आ जाएगा 9 जूल। मतलब टोटल 10 8 18 है, 9 9 18, फिर इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा, लेकिन संपूर्ण ऊर्जा तो नियत ही रहेगी। नहीं ऋषभ पटेल, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारे में, इसलिए लेट आ रहा है कमेंट तुम्हारा, ठीक है। ये देखिए, किसी बिंदुवत स्रोत से निकलने वाली अपसारी किरणों से बनने वाला तरंगाग्र होता है बेलनाकार, गोलाकार, समतल या घनाकार। इसमें से कौन सा होता है, बिंदुवत स्रोत से। परसों चैप्टर पढ़ाए थे, कल नहीं पढ़ाया गया था, कल यूट्यूब पे पूरा आपका क्लियर किया गया था, आप लोग यूट्यूब पर थे ही नहीं, देखे नहीं, उसको देख लीजिए कल का जाकर, गेट पूरा पढ़ाया गया है यूट्यूब पर, ठीक है। ये बताइए, किसी बिंदुवत स्रोत से निकलने वाली अपसारी किरणों से बनने वाला तरंगाग्र होता है, बिंदुवत स्रोत से निकलने वाली अपसारी किरणों से बनने वाला तरंगाग्र, राजकेश बी, राजकेश बी, दीपक राय बी, शिवा बी, अजीत कुमार बी, मानसी पटेल, अमन कुमार सी, शिवा पांडे बी, अंकित शुक्ला ए, शिवा। देखिए, ये एक बिंदुवत स्रोत है, इससे जब किरणें निकलेंगी तो सभी दिशा में निकलेंगी ऐसे, ठीक है, सभी दिशा में ऐसे किरणें क्या होंगी, गति करेंगी। अब जब इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, गोला बनेगा, क्या बनेगा, गोला। तो कैसा होगा, गोलाकार। बिंदुवत स्रोत से गोलाकार होता है, बताए थे आप लोगों को, पढ़ाएंगे ऐप पर भी पढ़ाएंगे, जितेंद्र कुमार ऐप पर भी गेट पढ़ा देंगे। एप्लीकेशन पर भी गेट पढ़ाएंगे, ठीक है। अभिषेक यादव डी, ठीक है, 16 का भी। इसको बताइए आप लोग, माध्यम में संचारित तरंग के लिए वह गुण कौन सा है जो अन्य से स्वतंत्र है, मतलब किसी दूसरे से स्वतंत्र है, वेग स्वतंत्र है या आवृत्ति है या तरंगदैर्ध्य, या ये सभी परस्पर निर्भर करते हैं, कौन सा इसमें से सही है। 17 नंबर, ये देखिए सबको बताया गया है कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, आवृत्ति किसी में भी अपवर्तन परावर्तन किसी में आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती है, आवृत्ति हमेशा क्या होती है, इस एक नियत होती है, मतलब आवृत्ति क्या है, यह परिवर्तित नहीं होती, यह स्वतंत्र होती है। कोई भी घटना आपको बताया गया था, अपवर्तन परावर्तन सब में क्या होता है, आवृत्ति नियत रहती है, ये बताया गया है, ठीक है। तो आवृत्ति आएगा, आवृत्ति क्या होती है, हमेशा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
आवृत्ति किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आवृत्ति किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, इसका अपवर्तन हो परावर्तन हो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, विवर्तन हो कुछ भी, इसका आवृत्ति वही रहेगा तरंग का, ये परिवर्तित नहीं होता है। अमिता यादव, आवृत्ति है, वेग बदल जाता है, वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य। सुजाता रिवीजन करोगी तब सही होगा। रिवीजन करोगी सुजाता तब, ठीक है। आप लोग क्लास करते समय भी कमेंट करते हैं, बोले हैं क्लास करते समय ध्यान से समझा करिए, तो हम कमेंट करने के लिए खुद देंगे, जब आपको क्वेश्चन है इसमें कमेंट करते रहिए, हम सब देखेंगे, लेकिन क्लास करते समय आप लोग कमेंट में बिजी रहते हैं। सुजाता क्लास के बाद कॉल करना, फिर बताएंगे क्यों रॉन्ग हो रहा है, कैसे पढ़ना है, क्लास के बाद आप कॉल करिएगा सुजाता, फिर बताएंगे कि क्यों आपका सब रॉन्ग हो रहा है और कैसे सही होगा, सही कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए, किसी तरंग के लिए कलांतर फाई के तुल्य पथांतर होगा, किसी तरंग के लिए कलांतर फाई है तो उसका पथांतर कितना होगा ये बताना है, कलांतर फाई के लिए पथांतर का मान कितना होगा। कितना आएगा, नहीं केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। देखिए इसमें राइट आंसर सी होगा, ये आप लोगों को सूत्र है बताए थे, पथांतर किसी तरंग के लिए पथांतर का सूत्र आप लोग को बताए थे कि पथांतर, कलांतर और आयाम, तीव्रता, इन सब का सूत्र देख लीजिएगा, तरंग के लिए बताए थे, याद कर लीजिएगा। डाउट नंबर पर कॉल करना अमिता यादव, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डाउट नंबर है ना उसी पर कॉल करना। प्रकाश की द्वैती प्रकृति प्रदर्शित होती है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव में होती है, या अपवर्तन एवं व्यतिकरण में होती है, या विवर्तन एवं परावर्तन में होती है, या विवर्तन एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव में। इसमें से किसके द्वारा प्रकाश की द्वैती प्रकृति का पता चलता है, चारों में से किस घटना के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रकाश में दो गुण होते हैं, किस घटना के कारण पता चलता है ये बताइए। जल्दी बताइए। 19 नंबर, 19 नंबर, आकांक्षा बी, विपिन ए, जितेंद्र कुमार ए, अजीत कुमार सी, अमन, कोमल डी, अजय डी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, राइट आंसर क्या है, डी। देखिए विवर्तन से हमको पता चलता है कि इसकी प्रकृति क्या है, तरंग प्रकृति है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव से पता चलता है कि कण प्रकृति है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, मतलब यह कण की तरह इसमें यह कार्य करता है, इसमें ऊर्जा है, और विवर्तन से पता चलता है कि तरंग है, मतलब विवर्तन से तरंग का पता चलेगा और विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण का, तो क्या हो जाएगा, विवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का सत्यापन होता है,
प्रकाश की तरंग प्रकृति का सत्यापन किसके द्वारा होता है, जल्दी बताइए। व्यतिकरण के द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, या फिर परावर्तन के द्वारा, या अपवर्तन के द्वारा? अमिता यादव, क्लास के बाद डाउट नंबर है ना, कॉल करना फिर बताएंगे। जो कंफ्यूजन है, क्या कमी है, वो हम बताएंगे क्लास के बाद, डाउट नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा सर? सी में देखिए केवल विवर्तन है, परावर्तन है। परावर्तन देखिए ये भी तरंग को बताएगा और ये भी किसको बताएगा, तरंग को। दोनों तरंग ही बताते हैं, परावर्तन भी तरंग, ये भी तरंग, दोनों तरंग को बताएंगे। तो हमें द्वैती प्रकृति कहाँ मिलेगी? द्वैती प्रकृति एक कण एक तरंग रहेगा तब ना। देखिए ये कण का बताता है और ये किसका बताता है, ये भी आपका किसका बताएगा, देखिए ये भी बताएगा तरंग का। तो तरंग कण तरंग तरंग, केवल देखिए तरंग कण ये बताता है जिसमें दो गुण है। इसमें भी देखिए एक ही गुण है, इसमें भी एक ही गुण है, यहां भी एक ही गुण है, यहां भी एक ही, केवल दो गुण यहां आ रहे हैं चौथे में। हाँ हम ही रिसीव करेंगे, क्लास के 2 मिनट बाद कॉल करेंगे, हम ही रिसीव करेंगे। भैया डाउट वाला नंबर ना चार्ज कर दीजिए, उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद देखिए ये है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का सत्यापन होता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का सत्यापन व्यतिकरण से होगा कि परावर्तन से होगा, या प्रकाश विद्युत प्रभाव से, या अपवर्तन से? किसके द्वारा होता है? 20 का ए विपिन, रवि कुमार, अजय, देखिए प्रकाश की तरंग प्रकृति को ये सभी बताते हैं, लेकिन इस ये तो देखिए पहले सीधे सीधे कण बता देगा। अब तरंग प्रकृति में देखिए ये तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा अपवर्तन बताता है, अपवर्तन सबसे अधिक बताता है, परावर्तन और ये कम। ठीक है, सबसे अधिक क्या होगा देखिए, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, डी। ठीक है, तीनों बताते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन बताता है, अपवर्तन। ठीक है, सबसे अधिक कौन बताएगा, अपवर्तन। अध्यारोपण का सिद्धांत किस घटना से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन देखिए जरूरी है। अध्यारोपण का सिद्धांत किस घटना से संबंधित है, ये बताइए। ये भी आपका देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, व्यतिकरण से, या फिर परावर्तन से, या अपवर्तन से, या फिर ध्रुवण से? किसके द्वारा है, किसके? 4 नंबर फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, 4 नंबर फिर से बता देंगे। गोल्डी ये स्लो है। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में आप लोग पूरे 12 क्वेश्चन करते हैं 1 घंटे में, यहाँ 25 क्वेश्चन कर रहे हैं 1 घंटे में, स्लो है आपको।
ई इज राइट आंसर। प्रिया, गोल्डी ई, ओमकार, प्रीति बी, पवन बी। ए ई बी, इसका देखिए राइट आंसर बी, व्यतिकरण। आप लोग पढ़े व्यतिकरण चैप्टर, ये देखिए व्यतिकरण में ही एक प्रकाश देखिए आपका कैसे रहता है, देखिए इस प्रकार से चलता है और दूसरा प्रकाश कैसे चलता है, देखिए इस प्रकार से। व्यतिकरण में ही एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं, एक दूसरे का स्थान घेरते हैं। ये किसमें करते हैं? व्यतिकरण में, जहां एक जगह तीव्रता अधिकतम रहेगी और एक जगह क्या होगी? न्यूनतम होगी, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता। तो ये कौन सा आएगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इसका बी रहेगा। माध्यम में प्रकाश की रैखिक संचरण का कारण है। माध्यम में प्रकाश की रैखिक संचरण का कारण क्या है? माध्यम में प्रकाश की रैखिक संचरण का कारण बताइए। उच्च वेग या अधिक तरंगदैर्घ्य या फिर उच्च आवृत्ति या स्रोत, इसमें से कौन सा है? सुजाता बी। 21 का भी, 22 का बताइए। हाँ, क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन करते हैं। अरे इसमें क्या क्वेश्चन कंफ्यूजन किया? ये तो आपका सही है ना। देखिए ये तो एकदम सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सिंपल भी है। व्यतिकरण में ही तरंग किरणें, प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं, काटती हैं। तो इसमें क्या आपका कंफ्यूजन है? ये देखिए इसमें किसके द्वारा होता है बताइए। माध्यम में प्रकाश की रैखिक संचरण का कारण है। माध्यम में प्रकाश की रैखिक संचरण किस कारण से होती है? किस कारण से रैखिक संचरण होती है? इसमें देखिए उच्च आवृत्ति है। क्या है? उच्च आवृत्ति के कारण वो क्या होती है? रैखिक संचरण करती है। उच्च आवृत्ति, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग रिवाइज नहीं किए हैं। देखिए तरंग जो है, तरंग प्रकाश की, ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए जो किरण प्रकाशिकी है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन तरंग प्रकाशिकी में आपको, हाँ सही है अमिता यादव, देखिए तरंग प्रकाशिकी में आपको बहुत ही ध्यान देकर एकदम बारीकी से पढ़ना होगा। अभी स्टार्ट ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी केवल आप लोग व्यतिकरण पढ़े हैं, अभी आपको विवर्तन पढ़ना है, ध्रुवण पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम बिना कंफ्यूजन हुए कल देखिए आपका अगला चैप्टर चलेगा, ठीक है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग चलेगा, व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग चलेगा कल टॉपिक में। और बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। तरंग प्रकाशिकी में आपको बहुत ही ध्यान देकर तब देखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है।
और तरंग प्रकाशिकी में ही आवृत्ति होती क्या है? आवृत्ति देखिए 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कंपन की संख्या, देखिए एक कंपन में समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और इसको हम टी से व्यक्त करते हैं, इसको टी से। और जो आवृत्ति रहती है, देखिए आवृत्ति ये क्या होती है? देखिए आवृत्ति होती है इज इक्वल 1/t होती है। मतलब आवर्तकाल का व्युत्क्रम, मतलब एक कंपन में जितना समय लगा वो क्या है? हमारा टी है। अब उसका भाग दे दिए तो इस मतलब 1 सेकेंड में कितना कंपन करता है। जैसे 10 सेकेंड में 1 कंपन करता है तो 1 सेकेंड में 1/10 कंपन करेगा। देखिए यदि कोई आपका कण है वो क्या कर रहा है? देखिए 10 सेकेंड में 1 कंपन करता है तो 1 सेकेंड में 1/10 कंपन करेगा। और यही 1/10 देखिए क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। मतलब 1 सेकेंड में जितना वो कंपन कर सकता है। नेत्रिका मॉर्निंग में नहीं समझ में आता। ठीक है, अब ठीक है। हाँ इसी समय चलेगा, 2 बजे चलेगा आपका। दो बजे ही चलेगा, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग देखिए एक बार यंग का प्रयोग देख कर आएंगे और पीछे से दोहराते रहिए। और जिसको जिसको कंफ्यूजन हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, जो नहीं किया है क्लास, वो क्लास के बाद अभी जब क्लास ऑफ कर रहे हैं 2 मिनट बाद कॉल करके बात कर सकता है, वो कंफ्यूजन दूर कर सकता है, ठीक है। सही है आकांक्षा, 16 सही हुआ है तो सही है। तो आप तैयारी बस ऐसे ही करते रहिए आप लोग। और जो भी कंफ्यूजन, 4 नंबर बता दीजिए सर। 4 नंबर क्या है भाई? 4 नंबर बता दीजिए। चौथा ये है, देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम फिर से आपको बता देते हैं 4th नंबर को। देखिए 4th नंबर में देखिए क्या है? देखिए I1 बराबर दे दिया है I और I2 बराबर दे दिया है 4I मान। अब देखिए I जो अधिकतम होता है, अधिकतम वैल्यू, इसका देखिए फार्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। तो देखिए इसका मान हम क्या रखेंगे? I1 का मान कितना है? देखिए I प्लस I2 का मान देखिए कितना है? 4I का स्क्वायर। तो देखिए I तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है 4I, इसमें से 4 का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। I देखिए 1I 2I कितना हो गया? 3 रूट में I का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और I का करेंगे तो I हो जाएगा। ये आ गया अधिकतम का मान। ऐसे ही देखिए न्यूनतम का मान ज्ञात करेंगे, I न्यूनतम। तो इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए मान रखेंगे हम तो ये आ जाएगा I माइनस 4I का होल स्क्वायर। अब देखिए I का करेंगे तो कितना आएगा बताइए? देखिए ये तो I रह ही जाएगा, फिर इसका बाहर करेंगे तो आ जाएगा 2√I का स्क्वायर। अब देखिए 1I में से 2I जाएगा तो कितना बचेगा? -I का स्क्वायर। और इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्ग करेंगे तो I आ जाएगा।
तो कितना गया 9i और i। कैसे ये बाहर आया देखिए 4 रूट में i है, इसको हम देखिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आई लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पेयर बन जाएगा, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर देते हैं और जिसका नहीं बनता है उसको हम क्या करते हैं अंदर ही लिख देते हैं, यही करते हैं ना। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर कर देंगे और जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर कर देंगे। हाँ होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, लेकिन सॉल्व हो रहा है तो होल स्क्वायर क्यों लगाएं? जब ये सॉल्व हो जा रहा है तो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, तो और कोई दिक्कत नहीं ना, और कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब आप लोग रिवाइज करेंगे पीछे से जो क्लास अभी किए थे तरंग वाला, 2 लेक्चर चल चुका है, उसको एक बार फिर से देख लीजिए, उसका पीडीएफ देख लीजिए या तो क्लास देखकर समझ लीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल के लिए देखिए यही है सभी को, कल कल सबको क्या करना है देखिए, यंग का द्विस्लिट प्रयोग एक बार ये देखकर आएंगे। कल यही आपका टॉपिक चलेगा, कल यही टॉपिक चलेगा। ठीक है, कल यही टॉपिक चलेगा और आपका एक बार इसको देख कर आएंगे आप लोग, तो फिर कल जब पढ़ेंगे क्लास में तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जो भी टॉपिक चलना है आगे से आप लोग टाइम निकाल कर, 1 महीने का टाइम है, 2 महीने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए। जो टॉपिक क्लास में चलाना है एक बार पहले उसको देख लीजिए अपने से, फिर दोबारा जब पढ़ाया जाएगा जो कंफ्यूजन रहेगा समझाने पर सब दूर हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर आप पहले नहीं देख पाते हैं तो क्लास करने के बाद किसी टाइम निकाल कर उसको रिवाइज कर लीजिए तुरंत पहले क्लास करने के बाद। ठीक है, चलिए तो अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, यंग का द्विस्लिट प्रयोग लेकर।